मृत्युंजय, जल्दी सिया को ढूंढो, और उसकी जिंदगी नहीं जी सकती। प्लीज। बताता हूँ साहब, उस रात के बारे में, उस हादसे के बारे में। हाँ, आप मेरा नंबर ले लो, कल कॉल करना। The number you have called is currently not reachable. The number you have called is currently not reachable. Please try again later. Thank you. मैंने यही सुना है कि भगवान अगर कोई मुश्किल देते हैं तो उस मुश्किल से लड़ने की शक्ति भी देते हैं। मुझे शक्ति दो भगवान कि मैं इस मुश्किल का सामना कर सकूं। कोई तो उपाय होगा इस उलझन से बाहर आने का। सदा सौभाग्यवती रहो, दूधो नाओ पोतो फलो। तुम्हें पता है बहू, तुमने मुझ में जीने की एक नई आस जगा दी है। अब मैं अपने पोते पोती का मुंह देखने के लिए भगवान से थोड़ी और जिंदगी मांग रही हूँ। बहू, बाबा जी को आरती दो, उनके आशीर्वाद लो। भूत, वर्तमान और भविष्य काल सब मुट्ठी में रखता है रुद्रकाल। ले, 7 विशिष्ट जड़ी बूटियों की बुरकी है। रात को गर्म दूध में डालकर पी लेना। ईश्वर बहुत जल्द तेरी गोद में चांद सा बेटा देगा। बहू, बाबा जी का आशीर्वाद ले लो। जी माँ जी। जल गया, जल गया। शिशुपाल, पानी लाओ। रानी, दवाई लेके आओ। क्षमा कीजिएगा बाबा जी, मेरी बहू को आपके आशीर्वाद लेने की जल्दी में उससे गलती हो गई। पानी डाल। शीतल जल से बेहतर इलाज कोई नहीं। एक मिनट रुकना बहू। जी माँ जी। बेटा, आज तुम्हें ओमी के कमरे में जाना है। जी।
मैं जानती हूं तूने मेरा पैर जानबूझ के जलाया है, और ये काम केवल तारा ही कर सकती है। तूने मेरा शक और गहरा कर दिया है कि तू सिया नहीं, तारा है। और पक्का सबूत मुझे थोड़ी देर में मिल जाएगा जब ओंकार तेरे पास आएगा। हाँ, सुनो, देखो देखो, प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम जानती हो मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, और मैं जानती हूँ कि तुम जानती हो कि मुझे पता मैं सिया नहीं। मेरी और सिया की सिर्फ शक्ल मिलती है, पर हम दोनों अलग हैं। तुम तो जानते हो ना। प्लीज आगे मत बढ़ो, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे सब पता चल गया है। क्या पता चल गया माँ? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। हाँ, वो ऐसी बात नहीं है। वो अब बातें बना के मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करो। कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी मैं। मुझे क्या पता था कि सिया ने व्रत रखा है। 1 महीने का व्रत, 1 महीने तक वो अपने पति से अलग रहेगी। इस घर की सुख शांति के लिए। और मैं बिना ये जाने इससे पोता मांग बैठी। बाबा जी बड़े ज्ञानी हैं। उन्होंने जो उपाय सोचा इस घर के भले के लिए सोचा। पर बेटा, तुम्हारा विश्वास भी तो नकारा नहीं जा सकता। तुमने भी तो कुछ सोच समझ के ही व्रत रखा होगा ना? तुम अपना व्रत जरूर पूरा करो। और अब तो कुछ ही दिन बचे होंगे। जाओ बेटा, अपने कमरे में जाओ। लेकिन हाँ, जैसे ही तुम्हारा ये व्रत पूरा होगा, तुम्हें बाबा जी की बात माननी होगी। क्यों बाबा जी, सही कह रही हूं ना मैं? सत्य वचन बच्चे, सत्य वचन। व्रत तो व्रत होता है, पूरा करना ही चाहिए। हम कोई और उपाय ढूंढ लेंगे इस विपदा से बचने का। भूत, वर्तमान और भविष्यकाल सब मुट्ठी में रखता है रुद्रकाल। बेटा, माँ का दिल ऐसा ही होता है। उसे अपने बच्चे के अलावा और कुछ नहीं सूझता। पर तू तो पूरे घर के लिए व्रत रख रही है ना? जा बेटा, अपने कमरे में जा।
बच्ची, आपको भी आपके कमरे तक छोड़ देते हैं। जैसी प्रभु की इच्छा। इस घर को नवजात शिशु की किलकारियों से गूंजाना होगा। तू तो पूरे घर के लिए व्रत रख रही है ना? जा बेटा, अपने कमरे में जा। ये चाल भी बर्बाद हो गई। ये लड़की जरूर तारा है, तभी मेरे बिछाए हर जाल से बचकर बाहर आ जाती। ये मंदिर का सिंदूर है, अपने बेटे से बोल कि अपनी पत्नी की मांग में भर दे। पंछी हर बार कलावती के जाल से बचकर निकल जा रहा है। इसके दो ही मतलब हैं, या तो दाना कम है या जाल घना नहीं है। इस बार दाना भी भरपूर होगा और दांव भी सोचा समझा। इस बार चिड़िया नहीं बचेगी। अब तो तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। अगर किसी को मेरा ख्याल है, मेरी फिक्र है, तो वो तुम ही तो हो। मैं बस देखने आया था कि अब ठीक तो हूँ। मैं ठीक हूँ, और किसकी वजह से ठीक हूँ ये भी मुझे पता है। आज तुमने ही मुझे बचाया, पर ये सब कैसे किया तुमने ये नहीं जानती। मैं समझ गया था कि आपको इस कमरे से सिर्फ एक ही इंसान निकाल सकता है, वो है माँ जी। माँ जी, बल्ली, आओ बेटा। कुछ काम था बेटा? जी, पर मुझे नहीं, सिया मैम को। सिया बहू को क्या काम है? उन्होंने एक चिट्ठी दी है आपको देने के लिए। क्या है इसमें? पता नहीं, कह रही थी कि कुछ ऐसी बात है जो एक औरत सिर्फ एक औरत से ही कह सकती है। मैंने आज तक आपकी किसी बात को नहीं टाला है माँ जी। आज भी आप जो आदेश देंगी मैं पालन करूंगी, पर मैं फिर भी अपने पति से अलग रहने का कारण आपको बताना चाहती हूँ। मैंने व्रत रखा है कि जब तक इस घर की सुख शांति वापस नहीं आ जाती अपने पति से अलग रहूंगी।
मुझे विश्वास था मेरे व्रत से इस घर पर भगवान का आशीर्वाद बरसेगा। अगर आपको मेरे विश्वास पर विश्वास है तो मेरे व्रत को टूटने से बचा लीजिएगा। मैं जानती थी तुम मुझे बचा लोगे। मुझे पूरा भरोसा था अपने प्यार पर। मैंने आज तक आपकी किसी बात को नहीं टाला है माँ जी। आज भी आप जो आदेश देंगी मैं पालन करूंगी, पर मैं फिर भी अपने पति से अलग रहने का कारण आपको बताना चाहती हूँ। मैंने व्रत रखा है कि जब तक इस घर की सुख शांति वापस नहीं आ जाती अपने पति से अलग रहूंगी। मुझे विश्वास था मेरे व्रत से इस घर पर भगवान का आशीर्वाद बरसेगा। अगर आपको मेरे विश्वास पर विश्वास है तो मेरे व्रत को टूटने से बचा लीजिएगा। मैं जानती थी तुम मुझे बचा लोगे। मुझे पूरा भरोसा था अपने प्यार पर। रात बहुत हो चुकी है, आप प्लीज सो जाइए। और अगर मैं कहूँ मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं कुछ पल तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ दोस्त। प्लीज, बहुत देर हो चुकी है। कुछ पल बिताना चाहती हूँ बस। नहीं नहीं? नहीं, देर हो गई है ना, तो जाकर सो जाओ। मैं जा रही छत पर। इस वक्त अकेले? हाँ। वहां पे कोई खतरा हुआ तो? खतरा हो सकता है तो हो, और वैसे भी खतरे की बाहों में बाहें डालकर थोड़ा वक्त नहीं बिताया तो क्या किया। तुम सो जाओ, सो जाओ। अगर किसी ने मुझ पर हमला कर दिया तो उतनी दूर से बचा पाओगे तुम मुझे? अभी भी काफी दूरी है। बैठो ना, पैसे नहीं लगते बैठने के। अरे बैठो ना। पता है, कभी कभी लगता है सब कुछ बदल गया है, और फिर लगता है कुछ बदला ही नहीं। मतलब तुम्हें अपने गुजरे हुए कल के बारे में कुछ भी याद नहीं, पर तुम पिछली जिंदगी में भी ऐसे ही थे। ऐसे यानी कैसे? खड़ूस। अब चले? अरे बैठो बैठो बैठो, कहाँ जा रहे हो? मैं मजाक कर रही थी बाबा। जानना नहीं चाहोगे कि अपने गुजरे हुए कल में तुम कैसे थे? सबसे बेस्ट, एक बहुत अच्छे इंसान, जितने अच्छे पति उतने ही अच्छे बेटे, जितने अच्छे दामाद उतने ही अच्छे भाई। इतने सारे रिश्ते थे मेरे, पर सब खत्म हो गए। पता नहीं उस कलावती के हमले से हमारे परिवार का कोई भी सदस्य बच पाया होगा भी या नहीं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। जानती हूँ, क्योंकि तुम जो हो मेरे साथ,
देखो ना, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बारिश की ये छोटी छोटी बूंदें, ये हसीन रात, और आज इस हसीन रात में पता नहीं क्या हो जाता। उसने आपके साथ, मेरा मतलब है आपके साथ कुछ गलत तो कुछ गलत करने की कोशिश करता तो चाकू नहीं घुसा देती उसके सीने में। चाकू पकड़ लिया था मैंने अपने हाथ में। तुम खुद को सिया समझती हो और ऐसी गिरी हुई हरकत करके अब जमाना हमारे असूलों के खिलाफ है। इस चाकू को खुद से दूर रखो। हम नहीं चाहते तुम्हारे किसी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हें कोई चोट लगे। कुछ तो गड़बड़ है उस आदमी के साथ। पता है, मुझे ऐसे लगता है जैसे वो जानता है मैं सिया नहीं हूं, पर कोई राज है जो वो छुपा रहा है। पता नहीं सिया कहाँ होगी, क्या हुआ होगा उसके साथ उस रिजॉर्ट में।